अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वहीद मन्ना एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो आज है 20 जनवरी 2024 और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू करते हैं आज के दिन का व्लॉग। अभी मैं सिर्फ इंट्रो कर ही रहा था। पीछे से कबाड़ वाला आता है, उसकी आवाज़ आती, फिर कबाड़ वाला आता है, उसकी आवाज़ आती, फिर कबाड़ वाला आता है, उसकी आवाज़ आती। उसके जाने के लिए मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया। तो इस वक्त ठीक 9:10 हुआ चाहते हैं। तो नाश्ता भी हो चुका है, एक दो काम थे वो भी हो चुके हैं। सुबह से मैं बैठा हुआ था लैपटॉप पे, तो जल्दी काम कर रहा था, क्योंकि सुबह के टाइम पे इंटरनेट की स्पीड बहुत बेस्ट होती है। इस वक्त मैं निकलने लगा हूँ अपने काम के लिए। तो मेरी आपसे वहाँ पे मुलाकात होती है। जैसे ही दिन का आगाज़ होता है तो कंटेंट स्टार्ट करने से पहले बाकायदा तौर पे एक स्क्रिप्टेड पेपर तैयार करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर स्क्रिप्टेड से मुराद मेरा ये है कि पूरे दिन का जो प्लान है उसको बाकायदा सीक्वेंस में रखता हूँ, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो बाकायदा पूरे तरीके से क्या क्या मुझे शेयर करना है और क्या क्या शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा, उसकी तरतीब होती है पूरे दिन की। दोस्तों इस वक्त तकरीबन 12:20 हुआ चाहते हैं। सो मैं काम में मसरूफ़ था और एक कंटेंट के लिए स्क्रिप्ट जो है उसकी तरतीब दे रहा था। तो काम वगैरह ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं चलता हूँ घर पे। मेरी आपसे वहीं पे मुलाकात होती है। इस वक्त 12:45 हो रहे हैं और आपका भाई धूप में बैठा धूप सेक रहा है। ठंड जो है ना बड़ी वीआईपी लगी पड़ी है। फ़िलहाल फ्री होके बैठा हूँ धूप में। लंच के टाइम चाय और सादी रोटी, क्योंकि मसला गले की किचकिच का है। कोई मेडिसन से अपनी नहीं लगती, किसी किस्म के सिरप से अपनी नहीं लगती और डॉक्टर से अपनी बिल्कुल नहीं लगती। मैं अपने इस वक्त दराज़ों में उंगलियां मार रहा था, तो मुझे एक दो चीज़ों की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे कुछ दोस्तों की, जो मेरे बचपन के दोस्त थे, तो उनकी कुछ मेमोरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे बचपन के दोस्त हैं। तकरीबन से तो अभी मेरा रब्ता नहीं है, लेकिन उसमें एक है जो लड़का है, मैं आपको बताता चलूँगा। वो इस दुनिया में नहीं है, वफ़ात हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन उसकी एक मेमोरी वाली फ़ोटो मेरे पास फ़ोटो मौजूद है। ये लड़का है। इस बेचारे ने बस इस दुनिया में ये नहीं है। तो एक बड़ी दुख भरी एक स्टोरी है, मैं आपके साथ क्या शेयर करूं। बस ये कि और इस सारे लड़के बहुत ज़बरदस्त सब जो है ना, आप अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं। अच्छा, मैं दराज में एक और मैंने चीज़ देखी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। हम लोगों की जो हमारी जो पाकिस्तान की जो फैमिलियाँ होती हैं, उनके दराज़ों में, किचन में, कहीं पे भी एक ऐसा शॉपर, एक ऐसा बैग लाजमी मिलेगा जिसके शॉपर के अंदर शॉपर लाजमी आपको मिलेगा। के अंदर शॉपर, के अंदर शॉपर, के अंदर शॉपर, शॉपर ही शॉपर। और घर वाले कहते हैं कि ज़रूरत वाली चीज़ है, और वाकई में ठीक कहते हैं। ज़रूरत, हम मिडिल क्लास फैमिलियाँ इन चीज़ों को संभाल कर रखती हैं, क्योंकि वाकई में हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है इन चीज़ों की। अभी मैं आपको शॉपर के अंदर का सीन दिखा रहा था, तो मेरी नज़र इस पे पड़ गई। तो अभी मुझे इसकी टेंशन हो रही है कि अच्छा खासा खूबसूरत वीआईपी बैग है, तो ये फट क्यों गया है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर सामान है, तो इसलिए फट गया। लेकिन मैं इसके लिए गीलू देखता हूँ। अगर मेरे पास गीलू मुझे मिल गया तो मैं गीलू लगाऊंगा। एक टाइम ऐसा होता था कि पुराने जो लोग होते थे कपड़ों की थैलियाँ यूज़ करते थे। फिर लोग जो है ना स्टैंडर्ड वाले हो गए, कुछ फैशनदार लोग हो गए, तो उन्होंने प्लास्टिक यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बेस्ट मेरी नज़र में आज भी एक कपड़े की थैली है। ये कपड़े की थैली है, और ये एक मैंने अपनी अम्मी से बनवाई थी कपड़े की थैली। तो लोग अपने स्टैंडर्ड के चक्कर में कपड़े की थैली यूज़ करना ही भूल गए। बाकी ये जो बैग है ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये यहाँ से खुलना शुरू हो गया। तो मेरे पास ग्लू मौजूद है, तो मैं तो इस बैग को किसी सूरत पे भी जो है ना ज़ाया नहीं होने दूँगा। मैं तो कोशिश करूँगा ना कि ये बैग किसी इस्तेमाल में आ जाए।
भाई अपनी लाइफ स्टैंडर्ड वाली है ही नहीं, जैसी है वैसी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे वो कोई सीन नहीं आती कि दांत दिखाने की और खाने की ओर। ये जो मेरे पास ग्लू पड़ा था तो इसको मैंने जो है ना यहाँ पे लगा दिया। मज़े की बात है, ये जो ग्लू है ये लकड़ी पे लगाने वाला ग्लू है, बहुत मज़बूत ग्लू है। सो अभी मुझे इस बैग पे जहाँ पे मैंने ये ग्लू लगाया, मुझे इस पे थोड़ा सा वज़न रखना है ताकि ये बैग मज़बूती से चिपक जाए। मुझे इसके ऊपर बुकें रखनी पड़ेंगी। तो इसको मेरा टेबल जो है वो शॉपर बैग से भर चुका है। इसके ऊपर मैं किताबें रखने लगा हूँ, तो उस किताब के अंदर एक किताब का मैं ज़िक्र भी करता चलूँ। 2-3 किताबें रखी हैं, लेकिन एक किताब है जो कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं अपडेट करता रहूँगा, जो कि मेरे पास किताबें मौजूद हैं और जो मैंने ख़त्म की हुई हैं पढ़ के, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता चलूँगा। तो ये है सो अजीम इंसान। ये इसके जो ओरिजिनल मुसन्निफ़ हैं वो माइकल हार्ट हैं। माइकल हार्ट की 1978 में रिलीज़ की गई ये बुक जब पहली दफ़ा शाया हुई तो दूसरे मज़ाहिब की तरफ से इस बुक के ऊपर काफ़ी तनकीद की गई। वजह क्या थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सो अजीम इंसान की फ़हरिस्त में नंबर 1 पे क्यों थे? उन मज़ाहिब का ये कहना था। उन्होंने बहुत तनकीद की, लेकिन माइकल हार्ट ने इस खूबसूरती से और इस दलील के साथ इस बुक में ज़िक्र किया है, तो उनकी तनकीद जो थी वो ज़्यादा अरसे तक चली बिल्कुल नहीं, और दलाइल इतने मज़बूत और ठोस थे कि वक्त गुज़रने के साथ साथ इस बुक ने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली। अगर आप में से किसी ने ये बुक नहीं पढ़ी तो उर्दू तर्जुमे के साथ हैं, आसिम भट्ट साहब ने इसका तर्जुमा किया है, और जब इसका उर्दू तर्जुमा हुआ ये 2009 में रिलीज़ की गई है, छापी गई है। तो अगर जिन्होंने ये बुक पढ़ी है तो उनको तो पता है कि ये बुक कितने मज़े की है, और जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसी कहीं बुक नज़र आती है तो आप इसको उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं, तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। अली सुफियान वासिफ़ की मैंने वीडियो देखी थी, तो वो अपनी वालदा को कह रहा होता है कि ये डब्बा खाली है तो इसको हम फेंक क्यों नहीं देते। तो मेरे दराज में भी ये डब्बा पड़ा है पर हम इसको फेंक नहीं रहे, क्योंकि अली सुफियान वासिफ़ की वालदा ने कहा था कि हम इसमें गिफ्ट पैक करके किसी को दे देंगे। सो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि इसके अंदर गिफ्ट पैक करके किसी को दे देंगे। सो फेंकेंगे नहीं, खूबसूरत डब्बा है। जाते जाते मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो बुक है अजीम इंसान, ये मेरे दोस्त ने मुझे दी थी। उसने मांगी नहीं, मैंने दी नहीं। कहने का मकसद ये कि बस बुक मेरे पास रह गई, और तो मुझे याद है कि ये किसकी बुक है, और उस बंदे का नाम है खुरम, सियालकोट का बंदा है, खुरम अलियास नाम है। वो मेरा दोस्त, बड़ा नाइस पर्सन बंदा है। तो ये बुक उसकी है। खुरम भाई, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई आपकी अमानत मेरे पास पड़ी हुई है। सो कभी भी आपको ज़रूरत हो, आप चाहते हैं कि मुझे वापस करो, तो मैं आपको वापस करने के लिए तैयार हूँ। फ़िलहाल मेरे पास पड़ी हुई है। तो खुरम भाई, आपकी अमानत दिल से लगा के रखी है। थैंक यू फॉर दिस बुक। पढ़ लिए, ख़त्म कर चुका हूँ, बहुत बेहतरीन बुक है। दोस्तों 2:50 हुआ चाहते हैं, एक शॉर्ट वीडियो बना रहा था जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मेरा ज़्यादा लग चुका है। सो चलते हैं काम वाली जगह पे। 3 घंटे बाद इस वक्त पूरे फिक्स 6 बज चुके हैं। वो सामने घड़ी है ना, उसमें अगर आप जज कर सकते हैं। इस वक्त घर पे मैं मौजूद हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ के सीधा मैं घर पे आया हूँ। ये वो बैग है जिस पे मैंने ग्लू लगाया था, ठीक है। अब इस बैग की कंडीशन बेहतर होगी तो अब इसके अंदर हम डालेंगे, वही सीन दोबारा करेंगे। शॉपर के अंदर शॉपर के अंदर शॉपर के अंदर शॉपर, शॉपरों के अंदर शॉपर, शॉपर ही शॉपर, शॉपर। बैग फुल रेडी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ वीडियो को एंड। पूरे दिन की अपडेट जो जमा की हुई है उसको मैंने एडिट करना है, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने अगर ज़िंदगी में एक और दिन रखा हुआ तो मेरी मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए पल ख्याल से आते। अस्सलाम वालेकुम।
आधा पाव तो दो बस। तो और तो